नमस्कार दर्शकों, मैं बद्री विशाल तिवारी। दर्शकों, आज मैं आया हूं लखनऊ जिले में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम हो रहा है। दर्शकों, मैं आप सभी को वहां की सारी व्यवस्थाओं से रूबरू करवाऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको लेकर के चलता हूं पार्किंग स्थल पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। दर्शकों, आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। लगा सकते आइडिया। फाइनली मैं पार्किंग स्थल पर आ गया हूं और यहां पर कुछ जो सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नियुक्त किए गए, आइए इनसे जानूंगा कैसे ये सेवा कर रहे हैं। कुछ इनकी सेवा राशि भी मिलती है, सैलरी भी मिलती है, कैसे सेवा कर रहे हैं। जी नमस्कार, नाम है जी आपका? मनोज जी, मैं आप जी से जानना चाहूंगा, आप जो ये पार्किंग की सेवा देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको कितना पैसा दिया जाता है इसमें? कोई पैसा नहीं कि पैसा सेवा करनी, निःशुल्क सेवा करते हो जी। आप जी? सर जी निःशुल्क सेवा है। क्या नाम है आपका? महेश दास। महेश जी, ये कौन सा एरिया लगता है? ये एरिया ही मोहनलालगंज का एरिया है। अच्छा, मोहनलालगंज लखनऊ में पड़ता है। जी लखनऊ का। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम है। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको बिल्कुल निःशुल्क कोई सेवा राशि नहीं? ये परमात्मा की दया से यहाँ पे जो भी सेवाएं हैं, सारी सेवाएं निःशुल्क होती हैं। पार्किंग सेवा से लेके अन्य जो बहुत सी सेवाएं हैं सत्संग के अंदर, जूता चप्पल की सेवा है, जलराम की सेवा है, चाय की है, ये सारी सेवाएं सब निःशुल्क की जाती है। जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समागम में वहाँ पर खाने पीने के चार्ज लिए जाते हैं, ऐसा कुछ? जी नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल सब निःशुल्क, खाने से लेके चाय पानी सारी व्यवस्था सब फ्री। एक कुछ संस्था में देखने को अभी मिलता है कि जैसे जय गुरुदेव का हुआ, यहाँ पर गद्दों का या रजाइयों का, इन सब का पैसा लेते हैं, तो इनके आश्रमों में भी क्या ऐसा लिया जाता है? जी नहीं, ऐसा किसी भी समागम में नहीं। जो बहुत बड़े बड़े समागम होते हैं मालिक के, जो वहाँ कहीं भी ऐसा तो ना तो आज तक किसी सुनने में आया, ना कोई बता भी सकता है कि, और प्रूव भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई पैसा या कोई चार्ज लिया जा सकता हो। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी को भगवान बताते हैं? जी, वो पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब। ऐसा कैसे आप कह सकते हो? वो हमारे वेदों में प्रमाण है, गीता के अंदर भी है, हमारे शास्त्रों में है। वो परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा है, सारे हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, मैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जाना और कितनी गहराई और कितनी सटीकता के साथ उसका उत्तर उन्होंने दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी का वास्तव में ज्ञान इन शिष्यों में देखने को झलकता है, पता लगता है कि हाँ, वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कितना सॉलिड है। दर्शकों, आइए हम आपको लेकर चलते फाइनली अब जो जहाँ पर सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, आपको वहाँ के दृश्य से रूबरू करवाऊंगा। दर्शकों, मैं फाइनली आ गया हूं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का कुछ स्वरूप रखा गया है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, कैमरामैन यहाँ के स्वरूप को दिखाएं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सब अपने भक्तों को वितरित किया जाता है। आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की कितनी सुंदर सुंदर छवियां हैं। दर्शकों, अब मैं फाइनली आपको लेकर के चलता हूं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम हो रहा है। वहां पर श्रद्धालु बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत वचन का पान कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, कैमरामैन चले। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कितने शालीनता के साथ बैठ करके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का पान कर रहे हैं। तो मैं अगर ये सत साधना भगवान दया ना करते इस मानव के ऊपर, तो विश्व में नास्तिकता फैल जाती और हाहाकार मच जाता। थोड़े ही दिनों, आने वाले 100 वर्ष बहुत भयंकर होते इस विश्व के। अब यह फिर शांति होगी। जनता जो माया की दौड़ में लगी है, आपको भगवान इतने सुख देगा आपने कदे सपने में सोचे भी ना होंगे, शायद सुने भी ना होंगे। तो भगवान को इसलिए खोज रहे हम। हमारे दादे परदादे थे, भगवान के लिए मर मिटा करते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने साधनाएं की परमात्मा पाने के लिए। जीर्ण शीर्ण शरीर हो गए उनके, और जो भी जिस संत ने साधना बताई, जो क्रियाएं बताई, जो मर्यादा बताई, उन्होंने सिर दर्द की बाजी लाकर उनका पालन किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि वो साधना सत्य नहीं थी, शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वह गॉड गिवन नहीं थी, वो काल गिवन थी, इस काल की दी हुई थी। अब जो गॉड गिवन साधना इस दास के पास उपलब्ध है।
दर्शकों बस आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दर्शकों धन्यवाद।